हेलो बच्चों, आज हम करते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। ठीक है, तो पहला है हमारा 3/5। तो 3/5 को संख्या रेखा पर दर्शाना, और 3/5 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो एक संख्या रेखा को हमने एक संख्या रेखा को खींच लिया है। ठीक है, अब देखो भाई, इस पे हमें क्या करना है, संख्याएं लिखनी है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, और ये संख्या ऐसे ही चलती रहेंगी। और इस तरफ -1, -2, और ये संख्या ऐसे ही आगे चलती रहेंगी। ठीक है, अब देखो भाई, जो भी संख्या है इसको क्या करो, 5 से भाग कर दो। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, और ये -1 है तो -1/5, -2/5। हमें क्या दर्शाना था, 3/5। ठीक है, तो ये रहा हमारा 3/5। तो परिमेय संख्याओं को ऐसे ही संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भाई हम। अगला है हमारा -5/7। ये भी हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखो इसको भी कैसे करेंगे, पहले एक संख्या रेखा खींचते हैं। ठीक है, अब इस पे संख्याएं लिखेंगे। 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, और ऐसे ही ये संख्या रेखा आगे चलती रहेगी। ठीक है, और इस तरफ है हमारा 1, 2, 3, और ऐसे ही ये भी संख्या रेखा आगे तक चलती रहेगी। ठीक है, अब देखो -5/7 है। ठीक है, तो अब प्रत्येक संख्या को किससे भाग कर दो, 7 से भाग कर दो। 1/7, 2/7, 3/7, -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7। हमें किसको दर्शाना है, -5/7। तो ये हो गया हमारा -5/7। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं को ऐसे ही दर्शाना है। अब हम करते हैं अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। तो देखो भाई, तो अपरिमेय संख्याओं में हमारे पास सबसे पहले है वर्गमूल 2। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखो भाई, वर्गमूल 2 है। अब ये किस किस संख्या के बीच में आता है, देखो ध्यान से। वर्गमूल 1 का मतलब होता है 1। ठीक है, वर्गमूल 4 का मतलब होता है 2। तो ये किस किस के बीच में आ रहा है, वर्गमूल 1 और वर्गमूल 4 के बीच में। ठीक है, यही तो आएगा ना हमारा वर्गमूल 2। तो अब देखो ध्यान से, जो वर्गमूल 2 की छोटी है, इसको तो क्या लेना है, छोटी संख्या, इसको तो हमें बनाना है आधार। क्या बनाना है, आधार। ठीक है, अब देखो भाई, हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा संख्या रेखा पर एक ऐसा त्रिभुज बनाना है। पहले एक रफ बना लेते हैं। देखो एक ऐसा त्रिभुज बनाना है, ये कितना है, 1 इकाई। भाई वर्गमूल 2 के लिए हमने आधार कितना लिया, 1 इकाई लिया है। और लंब हमेशा कितना लेना है, लंब हमेशा 1 इकाई लेना है। ठीक है, और जब आप इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो पाइथागोरस क्या बोलेगा, 1 का वर्ग जमा 1 का वर्ग और उसका वर्गमूल। तो ये हमारा आ गया 1 जमा 1 वर्गमूल, ये हमारा हो गया वर्गमूल 2। ठीक है, तो अब देखो भाई, हमें क्या करना है, संख्या रेखा बनानी है। तो संख्या रेखा बनाते हैं भाई सबसे पहले। ठीक है, संख्या रेखा पर अंक लिखते हैं। देखो अब संख्याएं लिखेंगे इसके ऊपर भाई। यहाँ पर है हमारा 0, 1, 2, 3, और ऐसी ही संख्याएं चलती रहेंगी। इधर है हमारा -1। ठीक है, इस तरफ भी ऐसी संख्याएं चलती रहेंगी। अब हमने देखा वर्गमूल 2 का आधार कितना है, 1। तो भाई हमें क्या करना है, पहले देखो 0 से लेके 1 तक ये हमारा क्या हो गया, आधार। और लंब हमेशा कितना लेना है, लंब हमेशा लेना है 1 इकाई। लंब हमेशा कितना लेना है, 1 इकाई। तो ये 1 इकाई हमने क्या ले लिया, लंब। ठीक है, ये भी हमारा कितना है, 1 इकाई, और आधार भी हमारा कितना है, 1 इकाई। ठीक है, तो अब देखो पाइथागोरस से हमने देखा कि इधर हमारा
जो कर्ण आ रहा है वो कितना आ रहा है, वर्गमूल 2। तो अब कर्ण भी ड्रॉ करते हैं भाई। तो ये ए बी, ठीक है, ये भी एक इकाई है, ये भी एक इकाई है, तो ओ ए कितना हो गया, वर्गमूल 2। देखो स्केल से हम ये तो नहीं मेज़र कर सकते कि वर्गमूल 2 कितनी लंबाई होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें बस ये पता चल जाए कि वर्गमूल 2 कितनी लंबाई होती है। तो देखो ओ पे कंपास रखेंगे, ए तक उसको खोलेंगे और नीचे की तरफ क्या लगा देंगे, एक चाप लगा देंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारी मेन संख्या रेखा उसको काटेगा x पर, तो जो x होगा ये किसको दर्शाएगा, वर्गमूल 2 को दर्शाएगा, ठीक है। अभी एक और करके देखते हैं। वर्गमूल 5, ठीक है। अब ये देखो वर्गमूल 5 किस किस के बीच में आता है, देखो ध्यान से। वर्गमूल 1 का मतलब होता है 1, वर्गमूल 4 का मतलब होता है 2, वर्गमूल 9 का मतलब होता है 3। तो इन दोनों के बीच में ही हमारा कहीं पे वर्गमूल 5 आएगा, ठीक है। तो इससे छोटी संख्या क्या है, 2, और 2 को किस पे लेना है, हमेशा आधार पे, और लंब कितना लेना है, 1, ठीक है। अभी संख्या रेखा पर ही देखते हैं इसको कैसे बनेगा, ठीक है। तो भाई हमने क्या किया, एक संख्या रेखा खींची, उसके ऊपर संख्याएं लिखी, 0, 1, 2, 3, और ये संख्याएं ऐसे चलती रहेंगी। इस तरफ है हमारा माइनस का 1 और इस तरफ भी संख्याएं चलती रहेंगी, ठीक है। तो आधार कितना लेना है, 2 तक। तो 0 से लेके 2 तक ये तो हमारा क्या हो गया, आधार। और लंब हमेशा कितना लेना है, 1 इकाई। लंब हमेशा कितना लेना है, 1 इकाई। तो ये हमने लंब बना दिया भाई, ये लंब हो गया हमारा 1 इकाई, ठीक है। आधार तो है हमारा 2 इकाई, और लंब है हमारा, लंब हमेशा 1 इकाई ही लेना है, 1 इकाई, ठीक है। अब देखो त्रिभुज कहाँ कहाँ से जोड़ना है, ओ को जोड़ना है किसके साथ, ए के साथ, किसके साथ, ए के साथ। तो ओ को ए के साथ जोड़ दो अब। ओ को ए के साथ जोड़ दिया, तो देखो अब त्रिभुज ओ ए बी बन गया हमारा। अब इस त्रिभुज ए ओ बी में चलते हैं। देखो त्रिभुज ए बी ओ, अब इसमें जाके हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि जो हमारा कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, ठीक है। अब आधार का वर्ग देखो कितना है, आधार हमने कितना लिया, 2 इकाई, तो 2 का वर्ग, लंब कितना लिया, 1 इकाई, तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग होता है 4, 1 का वर्ग होता है 1, 4 और 1 5। तो अब देखो कर्ण का वर्ग हमारा किसके बराबर आया, 5 के। तो यहाँ से हमारा जो कर्ण बना वो कितना बन गया, √5। कर्ण हमारा कितना बन गया, √5। तो ओ ए है जो, ये कितना हो गया, √5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपास को खोलेंगे, ओ पे रखेंगे, ए तक उसको खोलेंगे और नीचे चाप लगा देंगे। तो ये जहाँ पर भी इसको काटेगा, ठीक है, ये हम मानते हैं कि ये हमारा बिंदु x है। तो जो ये ओ एक्स बना, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, √5, ठीक है। अभी एक और करके देखते हैं। √10, ठीक है। तो पहले ये देखो कि √10 किस किस के बीच में आता है, √1 का मतलब होता है 1, √4 का मतलब होता है 2, √9 का मतलब होता है 3, √16 का मतलब होता है 4। तो देखो √10 इन दोनों के बीच में आ रहा है, यहाँ कहीं आएगा √10। तो छोटी संख्या क्या है, 3। तो 3 का क्या लेना है हमें, 3 का हमें लेना है आधार, और लंब हमेशा 1 इकाई, ठीक है। तो संख्या रेखा पर देखो कैसे बनेगा ये हमारा,
ये हमारी संख्या रेखा हो गई, ठीक है। और इसके ऊपर अब हम संख्याएं लिखेंगे भाई, 0, 1, 2, 3, 4, और ये ऐसे ही चलती रहेगी। इस तरफ है हमारा माइनस का 1 और ये भी ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। आधार कितने का लेना है? 3 का। तो ये हमारा हो गया आधार, ठीक है। और लंब हमेशा कितना लेना है? 1 इकाई। लंब हमेशा लेना है 1 इकाई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लंब 1 इकाई, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये हमारा हो गया बी। अब हमें क्या करना होता है? इस ओ को किससे मिलाना है? ए से मिलाना है, ठीक है। अब ओ को ए से मिला के फिर इसमें पाइथागोरस लगा के देखते हैं कि ये कितनी बनती है, ठीक है। ओ को ए से मिला दिया। अब देखो भाई, हम लोगों ने आधार कितना लिया है? 3 इकाई। लंब कितना लिया है? 1 इकाई, ठीक है। अब इसका कर्ण निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, ठीक है। आधार कितना लिया? 3 इकाई, तो 3 का वर्ग जमा लंब कितना लिया? 1, तो 1 का वर्ग। 3 का वर्ग होता है 9 जमा 1, 9 और 1 10, ठीक है। तो जो हमारा कर्ण का वर्ग है वो किसके बराबर हो गया? 10 के। और यहाँ से कर्ण कितना आ गया? वर्गमूल 10, ठीक है। तो जो ओ ए दूरी है ये कितना हो गया? वर्गमूल 10। अब क्या करेंगे? ओ पे कंपास को रखेंगे, ए तक खोलेंगे और एक चाप लगा देंगे, और जहाँ भी ये काटेगा ये हमारा बिंदु हो गया x। और ओ एक्स किसको दर्शा रहा है? ओ एक्स हमारी कितनी दूरी को दर्शा रहा है? √10 को,